जो ओबीसी की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ओबीसी एकता जिंदाबाद 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 ओबीसी एकता जिंदाबाद 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 ओबीसी का जो बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ओबीसी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले मैं पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद, मैं आप सबों को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबों का जो चौथे स्तंभ के रूप में इस देश को बचाने का काम करते हैं, इसके लिए आप सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और हम ओबीसी समाज के लोगों से, पूरे पलामू प्रमंडल सहित पूरे झारखंड राज्य के ओबीसी समाज के लोगों से आग्रह करते हैं कि आने वाला समय जो है ओबीसी समाज का है और इस समय में हम सबों को तत्परता से, सजगता से और जागरूक होकर के निर्णय लेने की आवश्यकता है। हम सब ओबीसी समाज के लोग हम अपने हक अधिकार की बातों को लेकर के लगातार आंदोलन और संघर्षरत हैं और इसे आने वाला समय जो है वह ओबीसी समाज का है, ओबीसी परिवार का है। और जो हमारे पलामू संसदीय क्षेत्र एससी सीट है, उस पर हम लोग ने निर्णय लिया है कि जो हमारा ओबीसी के लिए पलामू जिला और गढ़वा जिला में निःशुल्क सर्व सुविधा युक्त छात्रावास का निर्माण कराएगा, जो घोषणा करेगा उसको हम लोग ओबीसी समाज के लोग एकजुट होकर के तन मन धन से लग करके उनको जिताने का कार्य करेंगे। और उनको यह आश्वस्त करना होगा कि हम जीतने के बाद सदन में, संसद में ओबीसी परिवार के हक और अधिकार के बात को उठाएंगे। उसको ओबीसी परिवार पूरे एकाधिकार एक तरफ से खड़ा होकर के उनको मदद करने का काम करेगा। साथ ही साथ हम मांग करते हैं कि जातीय आधारित जनगणना का बात हो, चाहे वह जीएसटी के अनुपात में हमें 60 वर्ष की पेंशन की बात हो, चाहे हमारे सभी सरकारी नौकरियां, गैर सरकारी नौकरियां, सरकारी शिक्षण संस्थान, गैर सरकारी शिक्षण संस्थान में हमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो, सभी नौकरियों में हमें आरक्षण की व्यवस्था हो, वो जो बातों को सदन में उठाने का काम करेगा, उसके साथ पूरे ओबीसी परिवार खड़ा रहेगा और उनको जिताने का कार्य करेगा इस लोकसभा चुनाव में। समुदाय के लिए दोनों पक्ष, यानी कि अभी जो कहा जाता है कि चुनावी रण में ममता भुइयां और बीजेपी से बीडी दोनों घोषणा करेंगे तो उनके केंद्रीय नेतृत्व जिन्होंने अपने ओबीसी समाज के लिए जो अपना मैनिफेस्टो में लाएगा, उसको हम लोग साथ देने का काम करेंगे। और दोनों को घोषणा करने से जो पहले घोषणा करेंगे, जो अपनी बातों को रखेंगे और हम लोगों से बातों करके या कहेंगे कि हम ओबीसी परिवार के लिए इतना कार्यों को, जो आपकी मांग है उसको सदन में उठाने का काम करेंगे, उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। और दोनों घोषणा करेंगे तो हम लोग उसमें अपने पंच के लोगों द्वारा बैठ करके यह निर्णय लेंगे कि दोनों लोगों ने इस तरह का बात को किया है तो हम लोगों को कौन सहूलियत होगा और कौन आगे हक अधिकार दिला सकता है, उसकी हम लोग मंथन करके उस पर निर्णय लेंगे आगे। क्या ओबीसी आज हमारे ओबीसी परिवार के जो हमारे कैंडिडेट हैं, उनको हम लोगों ने घोषणा कर दिया है रांची में कि हम लोग लग करके, और कैंपेन भी हम लोग चला रहे हैं उस जिले में, उस लोकसभा क्षेत्र में जो ओबीसी परिवार के हमारे कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, उनको लग करके और जिताने का कार्य कर रहे हैं। और जहां पर एसटी समाज का सीट है, रिजर्व 5 सीट, उसमें हम लोगों ने आग्रह किया है और यह बता रहे हैं कि जो हमारे हित का बात करेगा उसी के साथ ओबीसी समाज एक तरफ से एक सुई में पार होने का काम करेगा, एक साथ उनको साथ देने का काम करेगा।